स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t एंड y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। द ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, और उन दोनों का सुपरपोजिशन करा दिया जाए, जैसे कि एक है x बराबर ए कॉस ओमेगा टी और दूसरा है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो इनका अगर हम सुपर पोजिशन कराते हैं, सुपर पोजिशन का मतलब दोनों को वेक्टर वेक्टर एडिशन करते हैं अगर, तो एक नया एसएचएम, एक नया इक्वेशन बनेगा। और वो जो इक्वेशन होगा वो किसका होगा? एलिप्स का होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। देखो, अगर एलिप्स होगा तो उसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर पैराबोला होगा तो कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह का दिखना चाहिए। सर्कल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन होगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इन चार में से जिस फॉर्मेट का ट्रेजेक्ट्री होगा, पाथ होगा, वो हमको देखना है, चेक करना है। तो हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला स्टेप, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग। एक तरीका और बताएंगे इसके बाद, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको ऐड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये तो वन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो अब तुम समझ गए होगे कि ये इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, दैट मीन्स कि ये एक सर्कल है, सर्कल है, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो सर आप स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हो, हम ऐसा कैसे सोच पाएंगे? तो एक तरीका और बताते, देखो तुम क्या करो, ये एक इक्वेशन को लिख दो, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी। तुम ए कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो क्या? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा लिखा जा सकता है क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो तुमको दिखेगा कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है। दिख रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है। तो अगर मेरे को देखो, यहाँ ओमेगा टी है और इसके इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के साथ साथ प्लस पाई बाई टू है। मतलब अगर मान लो कि एक को तुम ओमेगा टी एंगल पे दिखा रहे हो, एक का एम्पलीट्यूड, तो इससे पाई बाई टू और आगे, 90 और आगे, इधर तुमको दूसरा का एम्पलीट्यूड दिखाना पड़ेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे से दोनों एक दूसरे के बीच में पाई बाई टू का एंगल है। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट जो होगा, यही तुम्हारा नेट इक्वेशन आएगा। तो एक्स स्क्वायर अब समझ में आया कि किस तरह से लॉजिक लगा के हम सोचे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से इसका वैल्यू क्या आता है? ए के बराबर, ए ए ए स्क्वायर के बराबर। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से करना था हमको, ये सोचने का तरीका है, ये डेवलप होगा तुम्हारा। ओके। तो तुम यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है? ए स्क्वायर आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक तो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, तो आंसर यहाँ सर्कल हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।